नमस्कार। कार्यशाला में आज का विषय है जीवन में प्रवृत्ति की महत्ता। वास्तव में जीवन में दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक प्रवृत्ति के तहत हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की और मस्तिष्क की वो क्रियाएं आती हैं जो स्वतः प्राकृतिक रूप से होती रहती हैं, और उन्हीं क्रियाओं की स्वस्थता और अस्वस्थता पे हमारे शरीर की बाह्य प्रवृत्ति निर्भर करती है। अगर हमारी आंतरिक प्रवृत्ति स्वस्थ है तो हमारा बाह्य शरीर भी, बाह्य अंगों की प्रवृत्ति भी स्वस्थ होगी। अगर हमारा आंतरिक शरीर अस्वस्थ है, आंतरिक प्रवृत्ति अस्वस्थ है, तो हमारी बाहरी प्रवृत्ति भी अस्वस्थ होगी, हमारे बाह्य अंग भी अस्वस्थ होंगे और हम मानसिक उलझन से ग्रसित होंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हमारी आंतरिक प्रवृत्ति आसपास की परिस्थितियों पे, उपलब्ध संसाधनों पे और आसपास के या साथ उठने बैठने वाले लोगों से प्रभावित होती है। और ये दो तरह से प्रभावित होती है। पहली तरह से ये तब प्रभावित होती है जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं या स्वयं पे कम केंद्रित होते हैं और दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि दूसरा व्यक्ति किस तरह की जीवन शैली जी रहा है, दूसरा व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करता है, दूसरा व्यक्ति किस तरह के संसाधनों को प्रयोग कर रहा है, दूसरा व्यक्ति किस तरह की बोलने की शैली या वाक शैली का प्रयोग कर रहा है। तो जब हम इस तरह से पूरा समय दूसरों पे ही केंद्रित रखते हैं, दूसरों के विषय में ही सोचते हैं, दूसरों से ही प्रभावित होते हैं, तो इस स्थिति में हमारी आसपास की परिस्थितियाँ हमारी आंतरिक प्रवृत्ति पर सामान्य तरीके से हावी हो जाती हैं और उनको उसी तरह प्रभावित करती हैं जैसे वो होती हैं। वो अगर अच्छी हुई तो आपकी आंतरिक प्रवृत्ति अच्छी हो जाएगी, अगर वो खराब हुई तो आपकी आंतरिक प्रवृत्ति खराब हो जाएगी। जबकि अगर हम जागृत अवस्था में रहें या स्वयं पर केंद्रित रहें कि हमारे पास जो संसाधन है वो कम हो या ज़्यादा, उनको हम कितनी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी वाक शैली को, अपने बोलने चालने की शैली को कितना बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी जीवन शैली को अपने संसाधनों और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितना बेहतर तरीके से जी सकते हैं, और हम आसपास की खराब परिस्थिति का किस तरीके से सामना कर सकते हैं। अगर हम इस तरह की सोच अपने से रखते हुए जागृत रहते हैं तो हमारी आंतरिक प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर ढलती हैं, फिर वो आसपास की परिस्थितियों से कम प्रभावित होती हैं, और जब वो हमारे अंदर ढलती हैं तो हम जाहिर बात है कि अपने बारे में बेहतर ही निर्णय लेंगे, जिससे आंतरिक प्रवृत्तियों का निर्णय प्रभावित होता है और वो बेहतर होता है, और उसके साथ साथ वो आपकी बाह्य प्रवृत्तियों पे को सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि आपके बाह्य अंगों से जो भी क्रियाएं होती हैं वो आपके आंतरिक अंगों की और मानसिक प्रक्रियाओं की प्रवृत्ति का ही प्रतिबिंब है, उसी का दर्पण है। इसी स्थिति को आध्यात्मिक भाषा में ध्यान भी कहा गया है और योग भी कहा गया है। ध्यान में हम किसी भी विषय पे केंद्रित होते हैं तो इसका अर्थ उस विषय पे केंद्रित होना नहीं है,
उसका अर्थ सिर्फ स्वयं को केंद्रित करना है। जब हम केंद्रित होते हैं तो हम स्वयं पे केंद्रित हों, यही सही में ध्यान है। और यह हमें अच्छा जीवन जीने में और जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जागृत रहें, सावधान रहें और स्वयं पे ही ध्यान केंद्रित करें। जीवन निश्चित तौर पर बेहतर और सुगम होगा। धन्यवाद।